क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपए 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस टाइप के सवालों को, इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ और बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं इस सवाल को, जिससे कि दोस्तों हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सवाल में हमें क्या दिया गया है, यानी कि क्या हमें पता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बिना सवाल को समझे सॉल्व करने लगते हैं, फिर वहां पर गलतियां करते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको दोबारा समझेंगे। इसमें कहा गया है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए किसी भी चीज का जो प्रतिशत होता है वो 100% के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके एग्जाम में, यानी आपके जो एग्जाम में नंबर आए हैं वो 75% आए हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, 100% में से बताया कि हमारे 75% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो जो भी आप काम करेंगे 100% में से ही करेंगे। ठीक है, 100% में से आपके कितने आए, 75% आए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर जो भी काम करेंगे 100% में से ही करेंगे। आगे कह रहा है 600 रुपए बचे। ठीक है, 75% खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे, 600। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ठीक है, यानी कि जो उसके पास शुरू में रुपए थे वो कितने थे, ये हमें बताना है। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि उसके पास 100% रुपए थे शुरू में। ठीक है, शुरू में, है ना, हम जो भी काम करेंगे 100% में से ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना। ठीक है, माना उसके पास जो शुरू में, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, 100%। ठीक है, 100% थे, है ना, ऐसा मान लेते हैं, या ये लाइन ना लिखें तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100% लिखेंगे। उसके पास जो शुरू में रुपए थे वो कितने थे, 100% थे। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, यानी कि उसने 100% में से 75% जो रुपए थे वो खर्च कर लिए। ठीक है, खर्च करने के बाद, तो खर्च किए हैं तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से 75% घटा देंगे। ठीक है, 100 में से 75% घटा देंगे, और बराबर में कह रहा है कि करने के बाद 600 रुपए बचे। ठीक है, उसने 100% में से 75% खर्च कर लिए, तो बचे कितने, 600 रुपए। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 100% में से 75% जो खर्च किए रुपए हैं उनको घटा देना है। ठीक है, और बराबर में लिखना है 600। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 100% में से हम 75% को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25%। ठीक है, 25 बचा, और यहाँ पर क्या है, हमारा 600 है, 600 रुपए। ठीक है, तो आपको पता चला सर कि 25% के बराबर आया है 600। अब यहां से आप क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान। ठीक है, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, यानी कि इस 25 को क्या करेंगे, इसके बट्टे में भेज देंगे। ये गुणा वाली संख्या है तो इसके बट्टे में जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, इसको काटना है। देखिए 25 से इसको भाग देंगे 600 को, तो कितना जाएगा, 25 दूनी होता है 50, यहाँ पर 60 है, तो 25 दूनी 50 हो गया, 10 बचा, फिर यहाँ पर एक जीरो और है, 100 हो जाएगा, तो 25 चौका हो जाएगा 100। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा 1% का मान जो आया है वो कितना है, 24 आया है। ठीक है, 1% बराबर है किसके, 24 के। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए हमें मान किसका चाहिए सर, कि शुरू में कितने रुपए थे, तो यानी कि हमें 100% का मान निकालना है। ठीक है, हमने माना था शुरू में कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, 100% थे, ऐसा हमने एज्यूम किया है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, तो हमें मान निकालना है 100% का, तो हम क्या करेंगे, इस एक में 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे सर, तो 100 एकम 100 ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे, इस 24 में हम 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए 100 एकम 100, यानी कि 100% का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 100% का मान आएगा वो कितना आएगा सर, 2400 आ जाएगा। ठीक है, 2400 रुपए, 2400 रुपए सर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, तो 2400 रुपए थे। ठीक है,
और 2400 में से उसने 600 रुपए बचाए थे, तो जो खर्च किए हैं उसने 1800 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, अगर ऐसा सवाल में पूछता है कि उसने खर्च कितने किए, तो 1800 रुपए खर्च किए हैं और 600 रुपए बचाए थे सर। ठीक है, 18 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये पहला तरीका यानी कि ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम इसी सवाल को घुमा के जरा लिखते हैं, जिससे कि दोस्तों क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस तरह के सवालों को घुमा के लिख दिया जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के लिखा गया। देखिए यहाँ पर कहा गया चमेली के पास कुल 2000 रुपए थे, यदि चमेली ने कुल धन का 20% बचा लिया तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। देखिए आपको क्या करना है, कुल धन का जो है 20% निकाल लेना है। ठीक है, तो कुल धन हमारा है 2000, कितना है 2000। अब इसका हम निकालेंगे 20% जो कि इसने बचा लिया था। ठीक है, तो इसका 20% निकालेंगे, है ना, प्रतिशत को हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो बटे में हम क्या लगाएंगे 100, तो इसका हम निकाल रहे हैं 20%। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 200 गुणा 2, तो 200 गुणा 2 करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400। ठीक है, रुपए। अब ध्यान दीजिए सर कि कुल रुपए उसके पास कितने थे, 2000। ठीक है, और उसने बचाए कितने, 20%, तो 20% का मान आ गया है 400 रुपए, 400 रुपए। ठीक है, 20% बराबर है कितना है, 400 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुल रुपए में से यानी कि 2000 रुपए में से हम क्या करेंगे, 400 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, जो उसने बचाए थे वो हमने माइनस कर दिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, 1600 रुपए, 1600 रुपए, 2000 में से हमने 400 रुपए घटा दिए तो कितना आ गया, 1600 रुपए आ गया। यानी कि उसने कुल 1600 रुपए खर्च किए। इसी बात को इस सवाल में पूछा गया था कि कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी हमने सवाल, 2 सवाल किए हैं, ये दोनों सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए दोस्तों इस छोटे से सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा हमारा पहला सवाल था वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर कहा गया है यदि चमेली के पास अपने धन का 80% खर्च करने के बाद जो है रुपए 800 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, देखिए मैंने आपको बताया कि जो भी हम करेंगे 100% में से ही करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, मान लेना है कि उसके पास शुरू में 100% रुपए थे। ठीक है, जो भी दोस्तों चीज होगी वो क्या होगी, 100% के बराबर ही होगी। तो हम क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे सर, 100 में से उसने 80% जो है रुपए खर्च कर लिए। ठीक है, यानी धन जो है वो खर्च कर लिया, तो बचा कितना, यानी उसने बचाया कितना, 800 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 800। तो आपको क्या करना है सर, 100 में से हम 80 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20% और ये हो जाएगा 800 के बराबर। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 800 के बटे में आ जाएगा ये 20। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा देंगे और यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि 1% का मान सर आ गया है, 1% का मान आ गया है 40। तो हमें ज्ञात करना है 100% का मान। तो हम क्या करेंगे, इस 1% में 100 से गुणा कर देंगे, तो इधर गुणा करेंगे तो 100 से इधर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 100% बराबर आ जाएगा कितना, 4000 रुपए। ठीक है, यानी कि उसके पास जो टोटल रुपए थे शुरू में वो कितने थे, 4000 रुपए थे, और उसमें से उसने क्या किया, 800 रुपए बचाए थे, तो उसने खर्च कितने किए हैं, 3200 रुपए खर्च किए। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा सवाल में पूछता है कि उसने कितने रुपए खर्च किए तो 3200 रुपए खर्च किए और 800 रुपए बचाए और टोटल उसके पास थे 4000 रुपए। ठीक है, सिंपल है, इजी है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान है। आप ये भी तरीका मत अपनाइए, आप अपने मन में भी इस तरह के सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, जो आपको अच्छा लगे। आप इससे भी शॉर्ट तरीका अगर जानते हैं तो वो आप कीजिए। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।